स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज उदयपुर स्थापना दिवस भव्य कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। नगर निगम एवं लोकजन सेवा संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है। हम चलते हैं और दिलीप जी से बात करते हैं कि थोड़ा सा परिचय कराए बारी समाज के इतिहास से, क्योंकि आप बारी समाज की भी है तो हमारे दर्शकों को पता चले, मेवाड़ वासियों को पता चले, वो देश और दुनिया को लोगों को पता चले बारी समाज का कितना बड़ा योगदान है। जैसा कि अभी पारस सिंघवी ने अपने विचारों में भी उन्होंने प्रकट किया कि वारी समाज का बहुत पुराना जो है इतिहास भी है। जी, स्वागत है आपका। आज अक्षय तृतीया पर महाराणा गोपाल सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर महाराणा उदय सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर वारी समाज उदयपुर भी ने भी अपनी भागीदारी निभाई है और इसमें विभिन्न समाज के और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, इतिहासकार मौजूद थे। उन्होंने बताया कि महाराणा उदय सिंह जी को बचाने में माँ पन्नादाई का जितना सहयोग था उसके बराबर ही वारी समाज के श्री कीरत जी वारी का भी सहयोग रहा। वारी समाज मेवाड़ में ज़्यादातर मिलते हैं तथा एक कहावत है कि जहाँ जहाँ हाथी के कान हिलते हैं वहीं वारी समाज के मकान मिलते हैं। तो वारी समाज एक विश्वास पात्र कौम है, जाति है और इनका महाराणाओं के समय में खाना बनाने का काम था तब पुरस्कारी करने का कार्य था और ये बहुत ही विश्वास पात्र सोसाइटी है। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए पुराने ज़माने में पत्तल दोने बना करके इन्होंने आजीविका का एक कार्य किया और उस कार्य को अब इतना नहीं रहा है। अब समय चेंज होने के साथ साथ वो काम भी ख़त्म हो चुका है तथा सभी अपने दूसरे कार्य में लगे हुए हैं। तो महाराणा साहब के उदय सिंह जी के बचाने में इनका सहयोग रहा है समाज का। हम यही मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी माँ पन्नादाई के पैनोरमा बन रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें श्री कीरत जी वारी की भी मूर्ति जिस तरीके से गवर्नमेंट लगाना चाहे अपने स्तर पर व्यवस्था करें, सोसाइटी की तरफ से मांग है और इसमें हम पत्र व्यवहार और जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए हम समाज उनसे जा करके लगेगा। अभी जो वारी समाज है उसकी पहचान किन किन नामों से हो रही, ताकि देश और दुनिया के लोगों को ये पता पड़े कि इन इन नामों से संबोधन किया जा रहा है। ऐसा है कि वैसे तो मेवाड़ में तो वारी समाज ही माना जाता है और जोधपुर के अंदर जो हमारा एक पूरा रावतों का वास है वो भी हमारा ही है। बीकानेर के अंदर भी रावतों का वास है और जहाँ जहाँ पे भी ठिकाने हैं वहाँ पे वारियों की घाटी भी है और वारियों के मोहल्ले भी। जैसे आप कांकरौली में जाएंगे तो वहाँ पे वारियों की घाटी है, देवगढ़ वारियों की घाटी है और इधर आप भिड़ाएँ बांदरवाड़ा जाएंगे तो एक एक दो दो मकान तीन तीन मकान सब जगह है। तो जहाँ पे ज़्यादा ठिकाने ठिकाने हैं वहाँ पे इस सोसाइटी के मकान हैं। तो हमारी इतनी पहचान नहीं बन पाई है समाज की और समाज छोटा होने की वजह से ये पिछड़ गया। और आज जैसे कीरत जी भाई ने इतना बड़ा सहयोग किया है, इतना बड़ा उनका बलिदान रहा है, यदि मान लो वो उस समय में बचाने में थोड़ा सा भी कहीं चूक कर देते या गलती हो जाती है तो आज बहुत बड़ी क्षति हो जाती तथा नाम खराब होता। तो हमारा यही है कि जिन महापुरुष की वजह से इतना बड़ा काम किया गया है तो उनको महत्व दिया जाए और गवर्नमेंट भी इस पर विचार करे और इनकी मूर्ति का हर जगह लगाई जाए। धन्यवाद। अभी समाज के लेवल पे कहाँ कहाँ प्रतिमाएं लगाई गई है और कहाँ ये प्रयास चल रहे हैं? साहब ऐसा है कि अभी तो कहीं ऐसा है नहीं और सबसे पहले उदयपुर में ज़्यादा मकान होने की वजह से ये मैं जैसे लोकजन सेवा संस्थान से करीब 10-15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। संस्थापक सदस्य संस्थापक महासचिव श्री जय किशन जी चौबे साहब इसके लोकजन के हैं। अध्यक्ष साहब आप विमल जी सर हैं, विमल जी शर्मा साहब, इनसे तथा इनके इतिहासकारों की कमेटी से मैं जुड़ा हूँ। करीब 10 साल से मैं जुड़ा हूँ। तो धीरे धीरे मैंने इनको समझा कि किस काम को करते हैं, क्या क्या काम कराते हैं। तो मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है। और इसी दरमियान एक आपको बताऊं तो कमेरी के अंदर एक म्यूजियम बनाया गया था, वहाँ पे भी कोई एक स्थिति थी ऐसी। तो सोसाइटी के लोग उतने नहीं आ पाए थे हमारे साथ, हमने बताया लेकिन ठीक है सबके समय का अभाव रहता है। तो उस समय हम जिनको भी इतिहासकारों को लेके गए, आप थे, राणावत साहब थे, चौबे साहब थे, एक रिंकू चौहान करके, कुलदीप सिंह चौहान थे, एक 2-4-5 जने हम मिल करके वहाँ पे गए। ईश्वर सिंह जी कच्चावा थे तो हम जा करके वहाँ पे मिले
आगे जा करके कार्रवाई की, लेटर पत्र व्यवहार किया और उसमें संशोधन कराया। तो इसी प्रकार से इतिहास में भी बहुत सी जगह पे ऐसा कुछ त्रुटि है, तो उसके लिए भी सोसाइटी कोशिश करेगी और इतिहासकारों से भी मिलकर के उस काम उसमें गलतियों को सुधार कराने का प्रयास करेगी। कीरत वारी जी का अभी उनकी समाधि दी गई कि या उनको अग्नि से कराया गया, क्या रहा उनका? उनका साहब अभी तक हमारे पास में भी पूरा ऐसा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन जीएल मेनरिया साहब जो इतिहासकार है, वरिष्ठ इतिहासकार है, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था बेदला के अंदर भी एक कोई स्थान है, तो वहाँ पे भी अभी अब हमारी कमेटी बना दी गई है, तो हम इतिहासकारों को, विमलजीत सर को, चौबे साहब को, इतिहासकारों को लेकर के वहाँ पे भी जाएंगे। वहाँ पे कोई शिलालेख का मिला है, उनको उन्होंने जानकारी दी। इसी प्रकार से एक टोकर गांव के अंदर, टोकर गांव में भी एक कोई छतरी बनी हुई, तो वो क्या है, कैसे क्या है, तो उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी लेंगे अभी तक। इसी प्रकार हमारे वल्लभ नगर में उठाला माता शीतला माता जी का है, तो वर्षों से माता जी के यहाँ ध्वजा चढ़ाई जाती है, उसका भी वहाँ इतिहास लिखा हुआ है। तो इसका भी अभी कब है, 1 तारीख में 1 मई को ये कार्यक्रम है, तो हर वर्ष ये किया जाता है। अभी समाज को जागृत करने के लिए क्या क्या गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है युवाओं को और सभी को? युवाओं को गतिविधि से जोड़ने के लिए हमने सबसे पहले तो क्या है कि युवाओं के द्वारा युवा मंडल का गठन किया गया है। वो युवा मंडल समय समय पे गतिविधियाँ करता है, खेलकूद प्रतियोगिताएँ करता है, कोई सोसाइटी के अंदर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो उनको भी सहायता करता है, और परिचय सम्मेलन, सामूहिक समारोह और कई प्रकार के आयोजन, करीब 8-10 प्रोग्राम ये हर साल भर में करते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम भी अभी हो गया है, ऐड हो गया है कि हर साल समाज इस प्रोग्राम में भाग ले। जी आप बताएं, आज इस प्रकार से घोषणा की गई है, एक कीरत वारी जी की मूर्ति वो लगनी जो है ज़रूरी है। आपको कितनी प्रसन्नता कहना चाहेंगे कि नगर निगम ने भी कुछ पहल की? आज जैसे कि हमारे उपमहापौर भारत जी सिंधी ने अपने उद्बोधन में बताया कि भाई कीरत वारी भी इस उदय सिंह जी को बचाने में एक अहम रोल निभाया है, तो हमें उत्साह का वातावरण रहा है कि भाई हमारे महापुरुष भी इतना योगदान देकर आज उदयपुर के जो स्थापक हैं, संस्थापक महाराणा उदय सिंह जी, उनको बचाने में उनका अहम रोल रहा है। तो हमको हर्ष का अनुभव हो रहा है कि भाई हमारे महापुरुष भी इस दौरान इस कार्यक्रम में मतलब पधारे हैं, और हम आर्य समाज के सभी युवा कार्यक्रम और लोक जन सेवा संस्थान का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि हमें आमंत्रित किया। उदयपुर स्थापना दिवस पे आपका भी बहुत बड़ी भागीदारी, क्योंकि अगर महाराणा उदय सिंह जी नहीं होते तो उदयपुर कैसे बसता? क्या आप अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और इस कार्यक्रम में पूरी पार्टिसिपेट करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, जैसे कि उदय सिंह जी को बचाने के लिए कीरत वारी का अहम रोल रहा है, तो हम उन्हीं के वंशक हैं, तो हमें अनुभूति होती है कि भाई हमारे महापुरुष भी उदयपुर के स्थापक के साथ में लगे रहे, और उदयपुर के जो हमारे महाराणा हैं उनको बचाने में अहम रोल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई हम सभी युवा एकत्रित होकर भी कीरत वारी के जन्मतिथि के लिए हमने इतिहासकारों से निवेदन किया है कि भाई एक बार हमें उनकी जन्मतिथि पता पड़े तो हम उदयपुर में इसका हर्षोल्लास से उनका जन्मोत्सव मना सकें। आइए हम मिलते हैं लोक जन सेवा संस्थान के हमारे संस्थापक चौबे साहब से मिलेंगे और जानेंगे कि आज कितनी खुशी हो रही है। कम से कम महापौर जी आज ये कहा है कि मैं प्रतिमा लगाऊंगा, है ना, तो समाज को भी उन्होंने आग्रह किया है। जी आप किस दृष्टि से देखते हैं और इस पर्व को जो सेलिब्रेट किया जा रहा है नगरवासियों को क्या संदेश दे रहे हैं? उदयपुर स्थापना समारोह के अंतर्गत विभिन्न समाज के लोगों को जोड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि महाराणा उदय सिंह जी को बचाने में जितना गुर्जर समाज का पन्नादायक का महत्वपूर्ण रोल था, उसी प्रकार कीरत वारी जी का भी रोल रहा। और किसी कारणवश समाज को जानकारी नहीं होने की वजह से अभी उनका जन्मदिन भी नहीं मना पा रहे। पर हमारे जो सबसे वरिष्ठ आज की तारीख में उदयपुर में इतिहासकार हैं डॉक्टर देव कोठारी साहब, उन्होंने एक अनुमानित तिथि निकालने का प्रयास किया है कि जिस वक्त उन्होंने महाराणा उदय सिंह जी को बचाया उनकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के करीब रही होगी, तभी वो
उस 12 या 15 वर्ष के बच्चे को अपने सिर पे उठा के ले जा सके, वो भी लगभग 2-3 किलोमीटर दूर तक। तो उसकी उम्र के हिसाब से वो प्रयास कर रहे हैं, और जब तक ये समाज उनके साथ बराबर जागरूक रह के काम करेगा तो निश्चित है कि इतिहासकारों की एक टीम बना के जिस तरीके से उदयपुर स्थापना का समय तय किया गया, उसी अनुरूप कीरत जी वारी का जन्मदिन निकाला जाएगा सर्वसम्मति से। और उसके पश्चात मैं इन समाज से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना समाज के कर्णधार और समाज रत्न रहे कीरत जी वारी, उनका जन्मदिन वर्ष में एक बार उसी प्रकार मनाए जिस प्रकार से आज हम उदयपुर स्थापना मनाते हैं, या पन्ना दाई को गुजर समाज याद करता है, या जैसे संस्था महाराणा भोपाल सिंह जी की जयंती मनाती है, उसी तरीके से ये समाज अपने महापुरुष की जयंती मना के समाज को ऊंचे स्थान पे ले जाए। आपने जो पूर्व में जो प्रयास किया था पूछने का, उसमें मैं ये निवेदन करता हूँ कि महाराणा मेवाड़ महेंद्र सिंह जी के परिवार में से कहा गया, और उनके दाबई शिव जी ने भी ये कहा कि ये लोग जो है वारी समाज हमारे राजपूतों में से ही निकला हुआ। कालांत में ये जो काम करने लगे उस अनुरूप इनको वारी मान लिया गया। आज भी ये अपने कहीं रावत लगाते, कहीं चौहान लगाते, पर ये मूल रूप से निकले हुए राजपूत समाज में से ही है। और इनके महापुरुष को हमारा सभी का प्रयास होगा कि उनको जैसे पन्ना दाई और महाराणा उदय सिंह जी को याद करते हैं, उसी क्रम में हम कीरत वारी जी को याद करें और उनकी जन्म जयंती भी हम समाज के साथ सभी लोग मिलकर मनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं अध्यक्ष साहब से। जी, क्या कहना चाहेंगे और किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आप महापौर जी का, चौबे साहब का, निर्मल जी का, इस पूरी संस्था का? सबसे पहले तो मैं आज के प्रोग्राम में जो सम्मानित हमारे जो उप महापौर साहब पारस सिंह साहब और पूरी कमेटी के लोग जो आए थे, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा आज हमारे उदयपुर स्थापना दिवस के मौके पे। तो उन्होंने हमारे समाज को ये मौका दिया आज बोलने के लिए, और उसमें और फर्दर हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके लिए आज हमने अपनी बात रखी है समाज और गवर्नमेंट के सामने। आज एक बात तो निकल के आई है कि ढिलाई हमारी ओर से हुई है। हाँ, डिले हमारी तरफ से रही है, उसको मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो कमियां रही है, जैसे कि माँ पन्ना दाई का अगर देखें तो वहाँ पैनोरमा में सभी जगह उनका लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज जैसे कम्युनिटी हमारी छोटी भी है, उस कारण उस कंडीशन में उस दरमियान उस फोकस नहीं किया गया था। मगर अभी जो नवी टीम है और आज की जो टीम है हमारी, तो वो इन चीज़ों को फोकस कर रही है, और हम डे टू डे इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को भी और हमारी जो दूसरी समितियाँ हैं उनको भी अपडेट करवा रहे हैं। जहाँ हमारी उपस्थिति की आवश्यकता होती है वहाँ हम लोग उपस्थिति देते भी हैं, और अपनी प्रेजेंस को हम वहाँ रखते हैं। सरकार तो करेगी तब करेगी वो जब लगाएगी, लेकिन समाज के लेवल पे भी आपने क्या सोचा है और क्या करने जा रहे हैं? समाज के लेवल पे हम लोगों ने ये सोचा है कि अभी प्रेजेंटली हमारे समाज में डिक्लेयर हुआ है कि हमारे जो पूर्वज कीरत वारी जी, उनका स्टेचू फर्स्ट तो हमारे समाज का जो हमारी जाति आज जहाँ पे विद्यमान है, आप सिटी पैलेस के पास में ही हमारे जो लोग पूर्वज जहाँ पे थे वहीं पे आज हमारा वारी समाज पूरा है। तो वहाँ पे पहले मूर्ति लगाने का हम लोग विचार कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने स्वयं से स्वैच्छिक जो है धनराशि एकत्रित करके, और वो हमारे समाज में हमारा जो परिसर है उसमें लगाने के लिए सभी लोग तैयार हुए हैं। और साथ साथ आज पारस सिंह साहब ने भी कहा है कि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो दीजिए हमें लिखित में। तो भविष्य में जैसे पैनोरमा जहाँ जहाँ बने हुए हैं माँ पन्ना दाई के, तो वहाँ पे हम लोग हमारे जो कीरत वारी जी जो हैं, श्री कीरत वारी जी, उनकी भी प्रतिमा वहाँ लगाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद कर सके, उनको समझ सके, उनके इतिहास को जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम? धन्यवाद महेश्वरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप उदयपुर स्थापना दिवस पे आपने पार्टिसिपेट किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब, बहुत बहुत जी। हमारे महेश जी भी नवयुग मंडल के अध्यक्ष भी बना रखे हैं, ये भी आगे इसके लिए मूर्ति अनावरण के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं। जिम्मेदारी दे दी है आपने? जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी से कर रहे हैं। अभी हमारे इसीलिए इनको जिम्मेदारी दी हुई है। सामूहिक विवाह भी हम करीब 7वां सामूहिक विवाह कर चुके हैं समाज का, और अच्छा हम 21,000 में हम शादी करा रहे हैं। इसीलिए हम ये समाज में अग्रसित हैं, आगे होकर बढ़िया काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि और इसको विस्तृत करें, बढ़ावें, और जगह जगह से
पूरे उदयपुर नहीं, पूरे इंडिया से जगह जगह हमारे लखनऊ में से भी पूरी मैसेज आ रहे हैं, यूपी से, बिहार से और मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा समाज के लोग इकट्ठे यहाँ लाने का कोशिश कर रहे हैं और इसे यहाँ बहुत बड़ा भवन ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्य है वो धन्यवाद समाज, साहब, बहुत बहुत तो धन्य है वो समाज के अनमोल रतन जो समाज में जन्म लेकर समाज की शोभा बढ़ाते हैं। धन्यवाद। ठीक है, आपका प्रेम स्नेह बना रहे, ये आशा करते हैं। खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़े और समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।